दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। जिन बच्चों ने इसी साल बीएससी में एडमिशन लिया है, बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी। वो सारी कंफ्यूजन इस एक वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का क्या क्या सिलेबस है वो भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिसके जिसके ऊपर हमने हाईलाइट कर रखा होगा मेरे भाई, वो सब ब्रह्मास्त्र है। केवल उतने क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तो पेपर पूरा पूरा करके आओगे, मेरी जिम्मेदारी है। मेरा नाम है डॉक्टर सत्यम वाजपेयी और पिछले 15 सालों से हम लगातार ऑफलाइन और 6 सालों से ऑनलाइन भाई बीएससी और 12th के कंटेंट को पढ़ा रहे हैं भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं। देखो, पहली कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है वो क्या होती है कि सर जी हम 12th में तो पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, जैसे हम भी भैया 12th क्लास तक पढ़ते थे कहाँ, राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़े हुए हैं। जीआईसी जो सरकारी स्कूल होता है हर शहर में मेरे भाई है। ठीक है, तो जब हम पास किए 12th क्लास, तो 12th क्लास तक यूपी बोर्ड जहर हिंदी मीडियम पढ़े हुए। और बीएससी में हमारे भैया थे, मामी के लड़के, उन्होंने कहा चलो तुम्हारी कोचिंग लगवाते हैं। अब सर का नाम हम नहीं लेंगे, चलो ले रहे यार, बड़ा बहुत बढ़िया पढ़ाते थे वो। आईआईटी से एमटेक किए हुए थे, तो उनके पास फिजिक्स की मेरी ट्यूशन लगवा दी उन्होंने। जब उनके, चलो ठीक है नाम ना ही लो यार, ज़्यादा अच्छी बात है। तो जब हम उनके पास पहुँचे पढ़ने के लिए, तो पता क्या होता था, कोई व्यक्ति अगर आईआईटी एमटेक वगैरह किए हुए तो वो भाई बहुत हाई लेवल की इंग्लिश लिखवाएगा और बोलेगा। तो वो फिजिक्स जो है, एक उनके पास इतना बड़ा बोर्ड था वाइट कलर का, और वो ऐसे बीच में खड़े होकर लिखते रहते थे और हटा ऐसे आते थे, मुस्कुराते थे और मिटाल देते थे भाई। अब हम लोग भैया फटाफट वो इंग्लिश छापते रहते थे। लेकिन रियलिटी ये थी, हमारे समय में तो गूगल या चैट जीपीटी ये सब चीज़ें नहीं थी कि हम उसका ट्रांसलेशन भी, तो भैया अगर ट्रांसलेशन भी करना है तो पता डिक्शनरी लेके बैठे हुए हैं, या फिर ऐसे करके पहिया घूम रहा है घंटा भर, तब जाके फ़ोन में पता चल रहा है इसकी मीनिंग क्या है। तो वो नोट्स भाई बहुत, उस समय में एक पेपर नहीं 3 पेपर होते थे, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर। अभी हमें अच्छे से याद है, पहला पेपर था मैकेनिक्स, दूसरा था भैया थर्मोडायनामिक्स और तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ ये भाई। ठीक है, ईयर वाइज चलता था, उस समय सेमेस्टर नहीं होता था। अगर किसी बच्चे को सेमेस्टर भी नहीं पता तो सेमेस्टर का मतलब भैया पहले आप 1 साल में 1 बार पेपर देते थे, वही ईयरली था। अब 1 साल में आपके 2 बार पेपर होते हैं, तो एक फर्स्ट सेमेस्टर, एक सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर अब आप पढ़ना शुरू करोगे, और सेकंड सेमेस्टर अगर आप MJPRU में हो या ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है भाई। ठीक है, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तब देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग क्या करते थे भैया, बड़ा मेहनत करा के जैसे तैसे करके उसे रटने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हिंदी निकाल रहे हैं बैठे हुए, दिक्कत होती थी भाई। ठीक, फिर जब हमने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने भी कुछ दिन तक भैया प्योर, तब तक इंग्लिश ठीक हो गई थी यार, समझ में एक बार आपको ये समझ में आ जाए कि पढ़ना कैसे, लिखना कैसे, तो फिर काम आसान हो जाता है। तो फिर हमने भी जब पढ़ाना स्टार्ट किया शुरुआत में, आज से 10, 12, 13 साल पहले, तो हमने क्या किया, पहले तो प्योर इंग्लिश में लिखवाया। और जब प्योर इंग्लिश में लिखवाया तो वही बच्चा आ रहा है जो जैसे हम पढ़ने में ठीक थे, तो हमने तब भी मैनेज कर लिया। लेकिन जो गधे बच्चे होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, उन्हें बहुत समस्या होने लगी। तो फिर हमने शुरुआत करी कि भैया हम मिक्स में लिखवाएंगे। अब ये मिक्स क्या होता है भाई, तो देखो बीएससी जो होती है वो दोनों मीडियम में होती है। आप मार्केट में जाओगे, प्योर हिंदी मीडियम का मॉडल पेपर भी मिल जाएगा जिसमें पूरी हिंदी लिखी होगी, और प्योर इंग्लिश मीडियम भी मिल जाएगा। लेकिन प्योर इंग्लिश मीडियम शायद हम लोग लिख नहीं पाएंगे। ठीक, हम लोगों का मतलब यहाँ पर है वो जो 12th क्लास में भैया कि नॉर्मल स्कूल से, सरकारी स्कूलों की हालत क्या सबको पता है, तो ऐसे एजुकेशन बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं वो प्योर इंग्लिश में लिख नहीं पाएंगे। और प्योर हिंदी में अगर लिखोगे तो अपग्रेड क्या हुआ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस यहाँ पे क्या है बताओ भैया। फर्स्ट सेमेस्टर अगर केमिस्ट्री का सिलेबस पीछे लगा हुआ है तो आपने जो 11th क्लास में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा है, ठीक है, जो आपने 11th क्लास में हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण पढ़ा हुआ है, जो आपने सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ा हुआ है, जो आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ी हुई है, सारा वही कोर्स है। तो जब वही कोर्स है फिर आपको 11th में और बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या फर्क रह जाएगा। तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश को इंक्लूड करने की कोशिश करो। जैसे हमने कहा थोड़ा थोड़ा इंक्लूड, तो इंक्लूड शब्द कैसा है, इंग्लिश का शब्द आ गया। थोड़ा थोड़ा हमने हिंदी, यानी इसे ही हम लोग इंग्लिश कहते हैं। और इसे लिखने का भी तरीका यही होगा भाई कि ऐसा नहीं कि आप हिंदी ऊपर लिख रहे हो इंग्लिश नीचे, नहीं, आप पूरा नीचे ही लिखोगे, थोड़ा थोड़ा इंक्लूड, इस तरीके से मेरे भाई। ठीक है, करने की, इससे क्या होगा, तो प्योर हिंदी लिखोगे तो जो कॉपी चेक करने वाला उसे भी लगेगा कि बच्चा वही कंटेंट लिख रहा है। तो हमने भी ऑब्जर्व किया है जो लोग प्योर हिंदी लिखते हैं कहीं ना कहीं उतने नंबर शायद उनके नहीं आते हैं भाई। ठीक है, इसीलिए हमने यूट्यूब पे जितना स्ट्रक्चर्ड, ऐसा नहीं हमने खाली ऐसे प्रयोग करने के लिए पढ़ा दिया, पहले हमने 4-5 साल ऑफलाइन में पढ़ा के देखा, उसके बाद फिर हमने कहा अब चलो ठीक है। और यहाँ तक की मजे की बात है, हमने भी खुद पेपर मिक्स लैंग्वेज में ही लिख के पहले अपने ऊपर ही प्रयोग कर करके देखा कि भैया नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और बहुत अच्छे नंबर आए भाई।
उस समय में ग्रेजुएशन में 15-20% रिजल्ट जाता था, तब भी मेरी फर्स्ट डिवीजन थी। हमने उसके 4-5 बार एमए किया, उसमें भी हमने प्रयोग कर करके देखा भाई, बहुत सारी चीजों में प्रयोग करा हमने, अपने ऊपर खुद प्रयोग कर करके देखे हैं, और तब हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि भैया मिक्स लैंग्वेज में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। सर हम तो प्योर इंग्लिश में लिखेंगे। अबे आप प्योर इंग्लिश में लिख सकते हो, लिखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं लिख सकते हम उनके लिए बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं भैया। पहली कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई। दूसरी कंफ्यूजन भाई, पेपर आपके कब हो सकते हैं? तो देखो, कहने के लिए सेमेस्टर 6 महीने का होता है। इधर हमारी तरफ MJPRU लगती है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी है भाई, आप मान के चलो कम से कम पेपर आपके होंगे अक्टूबर से लेकर जनवरी तक। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अक्टूबर में शुरू हो जाते हैं, कुछ में नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक पेपर चलते रहते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई अपने पास लगभग 4-5 मोटे मोटे महीने होते हैं। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स में इनरोल कर लिया है, तो भैया कोर्स के अंदर भी 3 महीने के अंदर यानी 16 सितंबर तक सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, और यहाँ इस चैनल पर आपको बहुत सारे वन शॉट्स मिलेंगे जो एक वीडियो पढ़कर ही आप पेपर पूरा कर पाओगे। ये मेरी जिम्मेदारी है भाई। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और चाहना तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है भैया, कोर्स को भी आप चेक कर सकते हो। सिर्फ 499 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, 5 सब्जेक्ट रिकॉर्डेड मोड में आपको मिलेंगे। क्लासेस अपलोड होने शुरू हो चुके हैं, 3 महीने के अंदर मेरे भाई सब कुछ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी फिलहाल हम आपको यहां पर चारों सब्जेक्ट की सिलेबस एनालिसिस दे देते हैं, और जो मैथ की सिलेबस एनालिसिस है वो दिव्यांशी मैम 2-4-5 दिनों में आपके लिए पोस्ट कर देंगी, एप्लीकेशन पे पोस्ट हो चुकी है। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है भाई, ये एनालिसिस है, तो थोड़ा सा बढ़ा के चलेंगे भैया, ठीक। देखो, सीधी सी बात है, जैसे हम लोग पढ़ा करते थे छोटे क्लासों में, यहाँ पर भी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में जो एंशियंट केमिस्ट्री है, प्राचीन रसायन विज्ञान है, ठीक है, जो पहले के वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इससे रिलेटेड यार पुराने जमाने में यंत्र होते थे, ठीक है, कि भैया दवाई को ऐसे कूट के बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें थोड़ी आप उनके बारे में पढ़ने का मिलेगा। इसी यूनिट में आपको मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस पढ़ने को मिलेंगे। घबराना नहीं, आप देखो जरा, रेजोनेंस, जिसे आप अनुनाद कहा करते थे। अनुनाद क्या होता था कि भैया कोई भी स्ट्रक्चर हो, जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं कि अगर आप अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाओगे तो उसे दूर से देख के नहीं कह दोगे कि वो लड़का खड़ा है, जाओ पसंद कर लो, नहीं, आप उसके कई स्ट्रक्चर देखना पसंद करोगे कि भैया ये जो लड़का है ऐसे कैसे दिखता है, ऐसे कैसे दिखता है, चल पाता नहीं चल पाता है, फेसबुक पे इसकी क्या प्रोफाइल है, लोन वोन बहुत ज्यादा तो नहीं ले रखा है, घर में खेती वेती है कि नहीं, आदमी यही देखता है ना, तो कई स्ट्रक्चर देखता है। ऐसे ही किसी भी कंपाउंड के बारे में, मान लिया ये कंपाउंड है बेंजीन, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, उसे ही हम लोग कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मल चार्ज है, वीक फोर्सेस में आपको पढ़ने को मिलेंगे, पोलराइजेबिलिटी यानी ध्रुवता और फजान का रूल आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा हुआ है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी 2 प्रकार होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, यानी अंतर अणुक और अंतरा अणुक, आपने 11th में पढ़े होंगे। इस यूनिट में भाई रेजोनेंस, पोलराइजेबिलिटी, फजान्स रूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इनमें से आप कोई भी टॉपिक सर्च करोगे, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर्च करना, टॉप 10 में 3-4 वीडियोस अपनी आ जाएंगी बहुत आराम से, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आप YouTube पर ही सब कुछ फ्री में पढ़ सकते हो, यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नए और क्लासेस भी लेके आ रहे हैं, और अगर स्ट्रक्चर्ड चाहिए एक जगह पर भाई, तो एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे भाई, ठीक। दूसरी यूनिट में आपको थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें मेरे भाई एटॉमिक ऑर्बिटल, आप लोगों को सुना लगे तो थोड़ा सा हम बताते हुए चलते हैं। ऑर्बिटल हम लोगों ने पढ़े थे भैया S, P, D, F, जिनमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती थी। ऑफ-बाउ का नियम आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, 1s2, 2s2, 2p6, इस तरीके से आप विन्यास बनाते थे। सिग्मा पाई बॉन्ड, जब ऑर्बिटलों की कंप्लीट ओवरलैपिंग होती थी, पूरी तरीके से ढक देते थे, तो सिग्मा बॉन्ड बनता था। लेटरल ओवरलैपिंग होती थी तो पाई बॉन्ड बनता था। ओवरलैपिंग का मतलब अति व्यापन होता है, ढक देना होता है, कवर करना होता है। बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण आपने पढ़ा हुआ है। बेंट का नियम भी आपने सुन रखा होगा, नहीं सुना तो हम सुनाएंगे भाई, घबराना नहीं है। इतने आसान उदाहरणों के साथ में, चाची मौसी के एग्जाम्पल के साथ में बताएंगे, मजा आ जाएगा भाई, ठीक। वेस्पर थ्योरी आपने 11th में पढ़ी होगी, बैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत, ये भी आपने पढ़ा होगा। इसमें डायग्राम्स होते हैं मेरे भाई, NO का डायग्राम है, CO का डायग्राम है, तो ये सारे डायग्राम्स भी यहां पर बनाने को
आते हैं। जो तीसरी यूनिट है भैया ये भी वही यूनिट है जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण हम लोग 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या होता है मेरे भाई, तो आप याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था आयनन विभव जिसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते थे। हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे हम ईए कहते थे मेरे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता पढ़ा था। तो यहां पर भैया परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, आवर्त सारणी क्या होती है, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है, आधुनिक क्या है, ठीक है, दीर्घ आवर्त सारणी क्या है। तो इसमें सारणी से, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ये यूनिट है भाई, ठीक है। चौथी यूनिट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जो कार्बनिक रसायन है मेरे भाई, इसमें कौन सा एरो, ये एरो क्या दिखाता है, ये एरो क्या दिखाता है, ये एरो क्या दिखाता है, इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्लैथरेट्स क्या होते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन क्या होता है, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस ऊपर आप पढ़ चुके होंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसी के मैकेनिज्म है मेरे भाई कि किस तरीके से आप एरो का नोटेशन करते हो, होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक यानी सरल भाषा में कहें समांगी और विषमांगी जो बॉन्ड टूटते थे कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, या एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, जो ले गया उसके ऊपर माइनस आया, जिनने दे दिया उसके ऊपर प्लस आया, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इंटरमीडिएट में कार्बीन, नाइट्रीन, कार्बो कैटाइन, कार्बो एनाइन, बेंजाइन, ये सब कुछ कार्बन फ्री रेडिकल आपको इस यूनिट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। छठी यूनिट में स्टीरियो केमिस्ट्री भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री में भाई आइसोमेरिज्म वगैरह, आइसोमेरिज्म क्या है, इनेंशियोमर्स क्या है, आरएस नोमेनक्लेचर क्या है, ईजेड नोमेनक्लेचर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, कन्फॉर्मर्स क्या है, न्यूमान का प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या है, लॉ ऑफ सिमेट्री क्या है, जो 3 लॉ होते हैं सिमेट्री के वो पढ़ने को मिलेंगे भाई। आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप कोई भी सेमेस्टर की कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे, सब में 8-8 यूनिट ही हैं। तो उसी तरीके से यहां पे जो 7वीं यूनिट है भैया वो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम है। आपको इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की लैंग्वेज, सीपीयू क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, इंटरनेट क्या है, ये सब पढ़ने को मिलेगा। और 8वें में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जो बेसिक मैथमेटिक्स है, डिफरेंशियल के, इंटीग्रल के फार्मूले, लॉग क्या होता है, परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, केवल ये सारे फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। और ये सब हमने पहले भी करा रखे हैं मेरे भाई, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से आपको अच्छी अच्छी चीजें यहां पर मिलती रहेंगी। बाकी मेरे भाई एप्लीकेशन पे सब कुछ स्ट्रक्चर्ड इस बार लेके आ रहा है और शिद्दत से पढ़ाएंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भैया ये जूलॉजी का सिलेबस है। जूलॉजी के सिलेबस में भैया प्लाज्मा झिल्ली, पहली यूनिट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ रखा है, सेलुलर जंक्शन जहां पे कोशिकाएं जुड़ेंगी उसे सेलुलर जंक्शन कहेंगे, प्रोटीन टारगेटिंग क्या होती है, सॉल्टिंग क्या होती है, जूलॉजिस्ट जो बहुत सारे हुए उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपसे पूछ सकता है। स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें भाई तो ये सब 9th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं। साइटोस्केलेटन जिसे अस्थि पंजर कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, लाइसोसोम क्या होता है भाई। तो ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ रखी होती हैं। न्यूक्लियस और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया न्यूक्लियस यानी केंद्रक क्या होता है, डीएनए आरएनए क्या होता है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो टेलीग्राम पर फ्री में अपना चैनल है BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आज भर को बैन है टेलीग्राम, कल से चालू हो जाएगा। ये PDF आपको वहां पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। प्लस अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उसे भी बना दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जोड़ ले भैया, ज्वाइन हो जाना, काम में आएगा आपके, ठीक है भाई। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है, क्रोमोसोमल, भैया ओवरऑल बात करें तो भैया डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, प्रोटीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड क्या है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा भाई, ठीक है। सेल साइकिल की बात करें तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा माइटोसिस क्या है, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, अर्धसूत्री, समसूत्री, जैक स्टेट पाथवे क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, मेंडल के नियम आपने भैया 9th क्लास से पढ़ाए जाते हैं कि मेंडल ने 3 नियम दिए, एक प्रभाविता का नियम है, एक स्वतंत्र व्युवन का नियम है, एक पृथक्करण का नियम है। तो वही सारे नियम यहां पे पढ़ने को मिलेंगे। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, एक्स गुणसूत्र क्या होते हैं, XY गुणसूत्र क्या होते हैं, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है भैया। उसके अलावा इसके एक्सटेंशन की बात करें तो जो जीनोमिक इंप्रिंटिंग होती है वो क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, जो वंशागति होती है, माता पिता के लक्षण कैसे कैसे पहुंचते हैं, वो सब कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है।
उसके अलावा ह्यूमन क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र के बारे में पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल से रिलेटेड जो भी है भैया, गुणसूत्र पूरा एक डिटेल टॉपिक है यहां पर। और आखिरी में जो इन्फेक्शियस डिजीज, जो बीमारियां हो सकती हैं, वायरस से हो सकती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया से हो सकती हैं, फंगी है, प्रोटोजोआ है, बॉम्स है, बुचेरिया है, कोविड-19 है, ट्रिपेनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, इन सब के बारे में भी आपको जूलॉजी में पढ़ने को मिलेगा भैया, ठीक है। फिर अगर हम लोग बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में क्या है भैया, पहली यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा कुछ प्रोफेसर हैं उनके बारे में, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के बारे में, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, ऑटोक्लेव क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। रिजॉल्विंग पावर समझते हो, विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता, क्षमता क्या होती है, दो चीजें पास पास रखी हो, कितना दूर तक वो अलग अलग करके सूक्ष्मदर्शी दिखा सकता है, उसे रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होती है, मतलब प्रकाश वाली माइक्रोस्कोपी, सूक्ष्म माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सब पढ़ने को आपको मिलेगा। माइक्रोबियल का मतलब सूक्ष्म, तो सूक्ष्म जीवों के बारे में, ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम नेगेटिव क्या है, तंबाकू का वायरस क्या होता है, ठीक है, प्लाज्मेट्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, फर्मेंटेशन यानी किण्वन की क्रिया कैसे होती है, ये सब आपको दूसरी यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। फाइकोलॉजी में बात करें तो भैया एल्गी क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कारा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्टोकार्पस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉल्वेक्स का इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, ऊडोगोनियम है, नॉस्टॉक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, स्थिरीकरण कैसे होता है, वायुमंडल में बहुत सारी नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को हम लोग कैसे अपने इस्तेमाल लायक बना सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन मेरे भाई, ठीक है। बाकी माइकोलॉजी में माइकोप्लाज्मा है, पेनिसिलम है, पेजिया है, पक्सीनिया है, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके अलावा कल्टीवेशन की बात करें तो मशरूम का प्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये सारे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, ये सब एक एक करके हम बनाते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। अभी तक हमने यूट्यूब पे बहुत कंटेंट डाला है, लेकिन इस बार हम चाहते हैं सारा कंटेंट स्ट्रक्चर्ड बच्चों को दे, इसीलिए कंटेंट मेरे पास है, लेकिन अभी तक हमने एप्लीकेशन में कुछ बहुत ज्यादा पुराना नहीं ऐड करा है, कुछ भी नहीं। भले ही एक वीडियो गई होगी, लेकिन वो बनी होगी नई और कायदे की लिखी हुई। तो सब नया स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, और पूरा हमने टारगेट बना रखा है 3 महीने के अंदर सारा कोर्स आपको कंप्लीट मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी मेरी जिम्मेदारी है, जूलॉजी बॉटनी में हम केवल मदद करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी दीक्षा मैम है, वो पढ़ा रही हैं, ठीक है, वो भी वीडियोस बना रही हैं, अभी तक 2-3 वीडियो उन्होंने शूट कर ली हैं। दिव्यांशी मैम मैथ की वीडियो लगातार रिकॉर्ड कर रही हैं, और लगातार हम लोग सब लोग लगे हुए हैं भाई, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी में बॉयडॉक्स मिक्सचर क्या होता है, लाइम सल्फर क्या होता है, लिटिल लीफ जो रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, ठीक है, सिट्रस कैंकर रोग क्या होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या होता है, ब्लैक रस्ट डिजीज जो बीमारी हो जाती है वीट में वो क्या होती है, क्वारंटीन क्या होता है, बीमारियां वगैरह आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। लास्ट में ऑर्गेनिक जैविक खेती आप कैसे कर सकते हो, बायो रेमेडिएशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जैव विविधता 12th क्लास में, जैव विविधता में कैसे स्थिरीकरण होता है, कैसे सुरक्षित किया जाता है, कैसे N2 और X2 यानी जिस स्थान पर वो हैं वहीं पे सुरक्षा दे दी जाए या फिर कहीं पे ले जाके उन्हें सुरक्षित करा जाए, ये सब आप पढ़ पाओगे। एंजाइम क्या है, एल्गी क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। फिजिक्स में मेरे भाई 2 पार्ट है और ये बिल्कुल आसान है। इसका जो दूसरा पार्ट उसे बताएं उससे पहले पहला पार्ट है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। कोई डरना नहीं है, इसमें केवल 4 चीजें देखो, वेक्टर, स्केलर, टेंसर और 3 थ्योरम आपको पढ़नी है। तो जो आपने वेक्टर यानी सदिश राशियां पढ़ी हुई हैं, क्लास जो हमने एप्लीकेशन पे 2-3 क्लास बनाए भी हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि भैया वेक्टर से रिलेटेड हमने आपको बताया कि वेक्टर क्या होता है। ठीक जैसे हम लोग इस तरीके से पढ़ा करते थे कि अगर हम लोग ए के ऊपर एरो लगा देते थे तो उसे कहते थे ए वेक्टर। सदिश राशियां वो राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों चाहिए होते थे, सदिश राशियां कहलाती थी। जिनमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती थी, अदिश राशियां कहलाती थी। तो वेक्टर अलजेब्रा के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं। याद करो हम लोग भैया त्रिभुज के नियम का प्रयोग किया करते थे जोड़ने के लिए। a प्लस बी निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे, a डॉट बी निकालेंगे, a क्रॉस बी निकालेंगे, सब कुछ वही है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। फिर वेक्टर कैलकुलस क्या होती है, वेक्टर कैलकुलस में आप क्या करोगे कि वेक्टरों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कि किसी वेक्टर पे जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो किस तरीके से हम वॉल्यूम यानी 3 आयतन वाले इंटीग्रेशन को कैसे हम बदल सकते हैं क्षेत्रफल वाले इंटीग्रल में। तो यहां पर हम ये सारी चीजें सीखेंगे और इसी में 3 थ्योरम है भैया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। इन तीनों थ्योरम में से
हर साल एक थ्योरम 25 नंबर लॉन्ग में आती है और 25 नंबर में मेरे भैया पास हो जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि 75 नंबर के आपके सारे पेपर आएंगे और 75 में से 25 वाला पास होता है, यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन में ही आप पास हो जाओगे। बाकी आपको सिर्फ पास नहीं होना, आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। और फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस किस तरीके से बेसिक कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कार्टेशियन फॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। और आखिरी में टेंसर, इसे प्रदिश कहते हैं, सदिश और अदिश के बाद प्रदिश यानी टेंसर के बारे में भी आपको सिमेट्रिक टेंसर, नॉन सिमेट्रिक टेंसर सब कुछ पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में भैया, ठीक है। पार्ट जो इसका बी है वो आसान है, मैकेनिक्स है मेरे भाई, आपने सब पढ़ा हुआ है। आपको याद दिलाते हैं कि भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, निर्देश तंत्र क्या होते हैं, अनिर्देश तंत्र क्या होते हैं, न्यूटन के नियम क्या होते हैं, बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, उपग्रह क्या होते हैं यानी सैटेलाइट, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप वेलोसिटी क्या है, फेज वेलोसिटी क्या, सब कुछ भैया भाई। अगर आप देखो एंगुलर मोमेंटम, संवेग क्या होता है, टॉर्क यानी बलागुण क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई अगर बॉडी घूम रही है तो अलग अलग बॉडीज के लिए, गोले के लिए अलग होता है, ठोस गोले के लिए अलग होता है। तो ये सारी चीजें ही हैं भैया। मोशन ऑफ प्लेनेट, सैटेलाइट, यानी कोई दो बॉडी है, रिड्यूस्ड मास, समानी द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, न्यूटन के नियम क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, सब सुना सुना लग रहा होगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भूतुल्यकाली उपग्रह क्या होता है। और वेव मोशन में बात करें तो भैया वही आपने जो सरल आवर्त गति पढ़ रखी है 11th क्लास में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका पेंडुलम का भैया आवर्तकाल कैसे निकालोगे, ठीक है। या फिर बाई ईटा सिग्मा में रिलेशन क्या होते हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है। तो ये सारी वही चीजें हैं ओवरऑल जो आपने घूम फिर के 11th क्लास में पढ़ी हुई हैं। ये चारों का कंप्लीट सिलेबस है। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल अभी नया बनाया है, 200-250 लोग ही उसमें जुड़े हुए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन टेलीग्राम पर लगभग 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। सारे नोट्स, सारी पीडीएफ वहां पहले से भी पढ़े हुए हैं और नए भी जितने बनेंगे वीडियो वो भी वहां पे मिलते रहेंगे। जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा एप्लीकेशन पे स्ट्रक्चर्ड पढ़ाएंगे, उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अच्छा होगा, वो यहां पर भी हम पब्लिक करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और चाहो तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, ज्वाइन कर लेना। स्ट्रक्चर्ड सब कुछ पीडीएफ के साथ में वहीं मिल जाएगा, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार बड़ा मन है बहुत ही शिद्दत से, कायदे से पढ़ाने का भाई, ठीक है। तो आप फर्स्ट में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, किसी भी सेमेस्टर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी फ्री में, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज भर को 22 तारीख तक बैन है टेलीग्राम, तो कल से चालू हो जाएगा, तो ये पीडीएफ आपको वहाँ पे शेयर हो जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।